Hello dear students, you are most welcome in SKLJD online education and you are watching me physics with me. Okay. Today we will learn electric motor. This is the topic of class 10 chapter magnetic effect of electric current. पीछे हमने लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ाया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स भी हमने पढ़ा कि अगर कोई कंडक्टर चार्ज कंडक्टर है और उसके अंदर फ्लोइंग करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है और फिर उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम लोगों ने पता की, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल्स। फिर मैंने उस वीडियो में बताया था उस लेक्चर में कि हम एक बहुत अच्छा यूज पढ़ने वाले हैं इस मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के कॉम्बिनेशन से, जिसने ह्यूमन बींग्स की लाइफ को बहुत आसान कर दिया, बहुत ज़्यादा इजी। आज हम अपने चारों ओर देखते हैं, कोई भी मशीन देखें, इतनी सारी मशीन हमारे पास है, बट उनका की टर्म क्या है? एक मोटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर। एक की ऑन करते ही वो मोटर चालू हो जाती है और हमारे जो भी मशीन है, या वो मिक्सर हो या फैन हो या आपका वॉशिंग मशीन हो, जितनी भी चीज़ें आप देखें जिसमें व्हील रोटेट कर रहे हैं, वहाँ सब में क्या यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर। तो इतने मशीनों के जो की टर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर है क्या। अब अकॉर्डिंग टू क्लास 10th के सिलेबस से देखें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन करने के लिए पूरा आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और अदरवाइज आपको तो फिर समझ आएंगे क्योंकि वी आर लर्न फिजिक्स, है ना। सो इलेक्ट्रिक मोटर, फर्स्टली इलेक्ट्रिक मोटर क्या है ये डिफाइन करने के लिए 1 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, तो डोंट कंफ्यूज, डोंट अफ्रेड। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ सिंपल डिवाइस। नॉर्मली आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? भाई कोई भी मशीन आप लोग देखते हो, वो सब किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है और फिर उस मशीन से हमें क्या मिलता है? एक वर्क मिल रहा है। तो जो वर्क मिल रहा है वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। जो यूज हो रहा है, जिससे मशीन रन कर रही है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मशीन या नॉर्मली इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? दोबारा बोल दें कि इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये तो वेरी शॉर्ट का आंसर हो गया। अब इसके बाद प्रिंसिपल, भाई किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करती है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल, तो हर एक मशीन, देखो भाई आप जो भी एक डिवाइस देखेंगे वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पर जरूर वर्क करेगी। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि भाई, तो नॉर्मल इसका प्रिंसिपल है कि व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट फ्लो in the coil, then coil experience a couple of force, ठीक है, then coil experience couple of force and rotate into the magnetic field। तो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है भाई? देखिए कि when a coil किसे कहेंगे? जो कॉपर के इंसुलेटेड वायरों को रैप किया जाता है किस पर? सॉफ्ट आयरन पर, तो उसे बोलते हैं कॉइल। तो व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में जब रखी होगी तो बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस
फोर्स एंड रोटेट, और वो क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। जब भी हम कोई कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर हमने देखा था कि एक कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है, तो वहां पर भी फोर्स लगेगा और वो फोर्स कॉइल को क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज अ प्रिंसिपल। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं भाई कि किस तरीके से। देखो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको सब कुछ लिखना होगा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, सिंपल, फिर उसका प्रिंसिपल, हर एक मोटर का अपना एक प्रिंसिपल होता है, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला कि मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमें चाहिए होती है कॉइल, तो उसे हम बोल देते हैं आर्मेचर कॉइल। क्या बोल देते हैं, आर्मेचर कॉइल। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में कॉइल फिट होती है। उसके बाद थर्ड है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग, इसे हाफ रिंग भी कहते हैं भी, स्प्लिट रिंग या हाफ रिंग। और फोर्थ है ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स है, मेनली हैं तो काफी, लेकिन 4 मेन पार्ट्स हैं जिनकी वजह से हम एक इलेक्ट्रिक मोटर बनाते हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं। बाकी का जो आप इलेक्ट्रिक मोटर जब देखेंगे रियल में वो इससे कुछ डिफरेंट होगी, बट प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल इज सेम। ठीक है, तो यहाँ मैं ओनली ड्रॉ कर रहा हूँ, मोटर के पार्ट्स नहीं बना रहा। ठीक है भाई, तो इसका डायग्राम सबसे ज्यादा जरूरी है और डायग्राम से ही आपको वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड। तो वी यूज 2 हॉर्सशू मैग्नेट, 2 हॉर्सशू मैग्नेट, जिसमें एक पोल नॉर्थ होगा और दूसरा साउथ। 2 हॉर्सशू टाइप की हमने मैग्नेट्स ले लिए। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को किससे शो कर दिए भाई, बी से। तो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ। अब इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे क्या है, आर्मेचर कॉइल। तो एक कॉइल बनाएंगे और वो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, फ्रेम में बनी हुई। ठीक है, इस टाइप की रेक्टेंगुलर कॉइल बना दी गई जो प्लेस्ड है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, नेम दे दो इसे ए बी सी डी। ठीक, इसका एक्सिस बना दीजिए, ये क्या है इसका एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या एंटी क्लॉकवाइज। भाई मैग्नेटिक फील्ड बना दिया हमने, है ना। उसके बाद आर्मेचर कॉइल बना दिया। अब इसके बाद स्प्लिट रिंग और हाफ रिंग, ये आप जो देख रहे हैं कॉइल की एक्सिस है। अब इस पर हमें रिंग फिट करना, मेटलिक रिंग। ठीक है, ये जैसे रिंग, ये आपकी कॉइल का एक्सिस है और इस पर ये रिंग मैंने ऐसे, ये घूमेगी, रोटेट करेगी, तो ये मैंने ऐसे फिट कर दिया, तो ये भी रोटेट करेगा, है ना साथ। बट ये कंप्लीट रिंग है ना, ये कंप्लीट रिंग है, इसे स्लिप रिंग बोलते हैं। बट हमें रिंग के 2 पार्ट्स में चाहिए, इस रिंग को बीच में क्या कर देना है, गैप कर देना है यहाँ से, तो उसे कहते हैं हाफ रिंग। तो हाफ रिंग हम भाई यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो इस तरीके से मैंने ये हाफ रिंग यहाँ बना, ये थोड़ा सा गैप यहाँ मैंने दिखा दिया है, ये और ये 2 क्या लगा दी, हाफ रिंग, रिंग 1, इसे क्या बोल देंगे, रिंग 1, और दिस इज अ रिंग 2। ये रिंग यहाँ हमने फिट कर दी। तो ये रिंग जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी, जैसे इस तरीके से ये आपके कॉइल के एक्सिस है और यहाँ मैंने ये रिंग लगा दिया, तो ये भी इसके साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, बट वो हाफ है, बीच में क्या है, गैप।
अब ये पूरा सिस्टम रोटेट करेगा, मैग्नेट अपने प्लेस पर फिक्स रहती है। अब कैसे रोटेट करेगा वो भी देखेंगे। फिर इससे हमने कुछ ब्रश कंडक्टर का वर्क करते हैं, कार्बन ब्रश, ये इससे बस टच होंगे, क्या होंगे, टच, ये भी बस इससे टच होंगे और करंट इसमें डिलीवर करते जाएंगे, है ना, कार्बन ब्रश, बिकॉज कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये आउटर सर्किट है जहां हम बैटरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक्सटर्नल सर्किट बना दी अभी हमने, क्योंकि हमें कोई भी मशीन अगर चलानी है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये हमने यहाँ बैटरी लगा दी, ये कॉइल की के, ये मतलब की जो ऑन पोजीशन में के, और ये बैटरी, ठीक है भाई, दिस इज अ बैटरी। तो इतना याद रहेगा कि क्या क्या यूज करा हमने, मैग्नेटिक फील्ड, 2 मैग्नेट्स ले लिए जिसका एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ऐसी मैग्नेट तो मिल ही नहीं सकती जिसमें सेपरेट पोल्स हों, नॉर्थ और साउथ, तो ऐसी मैग्नेट रियल में नहीं मिल सकती कि क्योंकि मैग्नेट में 2 पोल्स होंगे। बट होता क्या है कि हम किसी भी मैग्नेट को लें और उसके एक पोल की पोलैरिटी हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और दूसरे पोलैरिटी को कम कर सकते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल है। सेपरेट नहीं हुआ, बट इसमें जो साउथ पोल की पोलैरिटी है उसे क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें एक पोल वाली मैग्नेट मिल जाती है, जबकि रियल में नहीं मिलती। बट ये कह सकते हैं कि यहाँ साउथ पोल की जो प्रॉपर्टी है, जो पोलैरिटी, वो बहुत कम है, और इधर जो मैग्नेट है ये इसमें साउथ पोल की प्रॉपर्टी ज़्यादा है और नॉर्थ पोल की प्रॉपर्टी कम है। बस हम ये कर सकते हैं, किसी भी मैग्नेट की पोल्स की पोलैरिटी को कम ज़्यादा किया जा सकता है, उसके अलग अलग मेथड है, वो अभी अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये समझिए, है ना, जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा था। उसके बाद ये आर्मेचर कॉइल, स्प्लिट रिंग या हाफ रिंग लेते हैं, कंप्लीट रिंग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते ये भी बताएंगे कि अगर कंप्लीट रिंग ले लेंगे तो दोनों ही ब्रशेस एक दूसरे से कनेक्ट हैं और फिर करंट क्या होगा, सर्किट नहीं बना पाएगा और करंट हमारा फ्लो इजीली नहीं होगा, इसलिए रिंग कैसे लेते हैं, हाफ रिंग, अभी बताएंगे वर्किंग में। उसके बाद फिर कार्बन ब्रशेस जो टच होंगे, कार्बन ब्रशेस को नेम दे दीजिए, दिस इज अ ब्रश B1 और दिस इज अ ब्रश B2। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड को हमने ब्रश उसे दिखा दिया है, तो इसलिए इसे X और Y से दिखा दो भाई, B से ना दिखाएं, किससे दिखा दें, X और Y से। एक ब्रश X है और दूसरा Y है, ठीक। चलिए अब देखिए इसकी वर्किंग क्या है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, अब इसकी वर्किंग देखिए। जैसे ही आप की ऑन करते हैं, करंट स्टार्ट होगा I, सबसे पहले किसको मिलेगा भाई, कार्बन ब्रश X को। कार्बन ब्रश X टच है किससे, इस रिंग R1 से, और ये मेटलिक रिंग है और ये करंट दे देगा किसको, ये गैप है तो इधर तो करंट नहीं जा सकते, इसलिए कैसे लिए थे, हाफ रिंग्स लिए थे, है ना, इसी वजह से। और ये करंट जाएगा किसमें, कॉइल AB, फिर AD और फिर DB से होता हुआ रिंग R2 में, और R2 से ब्रश बाई, कार्बन ब्रश बाई में होता हुआ इस नेगेटिव एंड पर पहुंच जाएगा। तो दिस इज अ कंप्लीट सर्किट ऑफ करंट। अब बात जो हमने कही थी कि मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखी है और तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है कॉइल, और कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करती है। तो रोटेट कैसे करेगी, तो ये फोर्सेस देखें, तो यहाँ हम यूज करने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, बताया था कि अपने लेफ्ट हैंड की स्टार्टिंग की 2 फिंगर्स और थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखें इस तरीके से, और फर्स्ट फिंगर दिखाए किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर शो करे करंट को, तब थंब शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगा, है ना भाई। तो यहां देखें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है,
नॉर्थ टू साउथ ये हो गई। अब करंट की डायरेक्शन किधर है भाई, ऊपर की तरफ है, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ये करंट की हो गई, ये मैग्नेट। तब मेरा थंब किधर आ रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द व्हाइट बोर्ड पीछे जा रहा था। तो एक फोर्स ये लगेगा, ये, और किधर लग रहा है, पीछे की ओर, ठीक है। अच्छा अब इधर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड यही है, करंट किधर है, डाउनवर्ड दिए, मैंने फिंगर डाउनवर्ड ले ली, बट अब थंब किधर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। तो इधर फोर्स कैसे लगेगा, ये लगेगा ऊपर की। अब एक कॉइल पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं भाई, 2। अब आप कहेंगे कि इस कॉइल पे भी तो फोर्स लगना चाहिए, तो यहाँ कितना लगेगा भाई, यही मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है और यही करंट की, दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब सेम होगा तब कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्लियर है। तो यहाँ इन AD साइड पर और BC साइड पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, केवल AB और CD पे लगे, क्योंकि यहाँ करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाती है, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप इसे देखें, जैसे सपोज दैट ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखिए, इस एंड्स पर फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर, तो ये नीचे, और इस पर कैसे लग रहा है, ऊपर की ओर। तो तब एक कोई भी एक आर्मेचर कॉइल है, कोई भी, अब सपोज दैट ये मार्कर है, मैं इस पर 2 फोर्सेस लगा, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, और दोनों कैसे सेम। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो कॉइल अब क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। और ये कब तक रोटेशन होता रहेगा भाई, जब तक करंट आपका फ्लो होता रहेगा। आप करंट ऑफ कर देंगे, करंट की डायरेक्शन, कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक कॉइल रुक जाएगी, और आपकी जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, डज नॉट वर्क, काम नहीं करेगी। अच्छा, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या होगा, तब यही फोर्सेस अपोजिट हो जाएंगे, तब यही कॉइल कैसे रोटेट करेगी भाई, क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें कॉइल को किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो वी यूज पोलरिटी ऑफ बैटरी, पोल्स टर्मिनल ऑफ बैटरी के आप चेंज कर दीजिए, आप डायरेक्शन मोटर के जो रोटेशन है वो भी चेंज कर सकते। तो वर्किंग समझ में आ गई कि ये आर्मेचर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और जब हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें फोर्स डाउनवर्ड है इस साइड पर और इस पर आउटवर्ड है, तो ये कॉइल को 2 फोर्सेस लग रहे हैं और एक डायरेक्शन में रोटेशन देते हैं, और ये कॉइल क्या होगी, रोटेट होगी। ये कॉइल की अगर हम एक्सिस मान लें, एक और उसमें आगे की तरफ निकाल दें, तो ये रोटेशन होगा। अब ये रोटेशन है, ये हमें घूमती हुई एक एक्सिस मिल जाएगी। अब इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, अगर फैन लगा दें तो ये क्या, विंग्स लगा दिए हमने, तो ये क्या बन गया, फैन बन गया। ग्राइंडर का पार्ट लगा दें तो मिक्सी बन जाएगी, वॉशिंग मशीन का सिस्टम लगा दें तो वॉशिंग मशीन बन जाएगी। तो ये, तो दिस इज अ की पार्ट, ये सब कुछ की पार्ट है। ये एक फ्रेम में बंद होता है और ये ऊपर एक एक्सेस निकली होती है। यही हर एक जो भी आप मशीन ला रहे हैं सबका बेसिक प्रिंसिपल यही है। तो देखा, बहुत इजी है, लेकिन अब ये नहीं है कि आप इसे पढ़ के आप मोटर बना लें, लेकिन ये है कि इसे पढ़ के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार हर एक मशीन के पीछे मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मोटर के रोटेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे वो अच्छे से रोटेशन करे, तेज रोटेशन कैसे करे, यानी कितने आरपीएम पे वो घूमे। देखो, मोटर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं आरपीएम। जब भी आपके यहाँ कोई फैन आए तो आप उस पर देखना कितने आरपीएम का है, इसका मीन्स है रिवॉल्यूशन पर मिनट, कि एक मिनट में हाउ मैनी रिवॉल्यूशन, कितने राउंड्स को लगा रहा है। जैसे 2000 राउंड का है तो इसका मतलब है कि वो एक मिनट में 2000 राउंड्स कंप्लीट करते हैं। तो ये आरपीएम हम कैसे बढ़ाएं, तो आरपीएम बढ़ाने के लिए जरूरी है सबसे पहली चीज, ये जो करंट है ये क्या हो,
हाई रेटिंग का हो, करंट अगर हाई रेटिंग का होगा तो आरपीएम बढ़ जाएंगे। दूसरा, आर्मेचर कॉइल क्या हो, ज्यादा से ज्यादा टर्न हो उसमें वायर की, क्योंकि जो कॉइल बनाई जाती है नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न से बनाई जाती है सॉफ्ट आयरन पर। तो जो हमारी आर्मेचर कॉइल है वो बहुत ज्यादा टर्न्स की होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें ज्यादा हो, ठीक है, तो ये आरपीएम हमारे बढ़ जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा ये आरपीएम बढ़ेंगे, रोटेशन बढ़ जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल हो, करंट हाई रेटिंग का हो, ज्यादा करंट हो और नंबर ऑफ टर्न्स अधिक हो, तो हम इलेक्ट्रिक मोटर को आरपीएम्स को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक मोटर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर नहीं आता, अगर कोई डाउट है आपका इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फिजिक्स विद मी। थैंक यू।